ओके गाइस, तो आज इस वीडियो में दोस्तों मैं Samsung Galaxy A71 हेज क्रश सिल्वर वेरिएंट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एंड इसका मैं गिव अवे कर रहा हूं और आप में से एक लकी विनर को मैं देने वाला हूं यही स्मार्टफोन। एंड इसके अलावा दोस्तों मैं Samsung के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नए फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में शायद आपने अभी तक इससे पहले नहीं सुना होगा और ना ही देखा होगा किसी भी स्मार्टफोन में। और इसका नाम है दोस्तों AltZLife और इस फीचर के बारे में दोस्तों शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, ना ही देखा होगा और ना ही आपको इसका यूज पता होगा। बहुत ही यूजफुल फीचर है यस और ये चीज़ आपको इस फोन में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चलिए दोस्तों इसकी हम अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और जानते हैं ऐसा क्या खास है इसी A71 में। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है मनोज और हमेशा की तरह टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए यार बिना टाइम गवाए फटाफट से हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। एंड एज यूजुअल आपको दोस्तों बॉक्स में हमेशा की तरह यही कुछ यूजर मैनुअल गाइड दे रखा है और ये प्रोटेक्टिव केस दे रखा है A71 के लिए। उसके अलावा दोस्तों बॉक्स में आपको ये ईयरफोन भी देखने को मिल जाता है 3.5mm ईयरफोन एंड साथ में दोस्तों आपको ये टाइप सी केबल दे रखा है एंड आपको बॉक्स में दोस्तों ये 25 वॉट का फास्ट चार्जर दे रखा है। तो बॉक्स में दोस्तों इतना ही कंटेंट है। चलिए इन सभी चीज को साइड में रख लेते हैं और फटाफट से हम बात कर लेते हैं इस ब्यूटीफुल स्टाइलिश दिखने वाले A71 स्मार्टफोन के बारे में जल्दी से। फोन में दोस्तों आपको एक बड़ी स्क्रीन दे रखी है 6.7 इंच की, एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले जो आता है 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। तो आपको दोस्तों पता है कि सैमसंग कभी भी डिस्प्ले से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। तो यस आपको इसमें आपको ब्यूटीफुल डिस्प्ले दे रखा है, बड़ी डिस्प्ले दे रखी है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले दे रखा है। तो आपको ओवरऑल फोन में दोस्तों जो कलर रिप्रोडक्शन व्यूइंग एंगल है मूवीज वीडियोस देखते वक्त आपको एक्सीलेंट देखने को मिलते हैं। सो डिस्प्ले क्वालिटी वाइज A1 है ये स्मार्टफोन। फोन का दोस्तों जो डिजाइन है सीरियसली ऑसम है। ये आता है दोस्तों पॉलीकार्बोनेट बैक के साथ जिसमें आपको 3D प्रिज्म क्रश डिजाइन दे रखा है एंड साथ में दोस्तों ये जो कलर है आपको हेज क्रश सिल्वर कलर, ये आपको देखने में बहुत ही बढ़िया प्रीमियम और स्टाइलिश लगता है। एंड हाँ दोस्तों फोन का साइज इतना बड़ा होने के बाद भी दोस्तों जो फोन है वो काफी स्लिम है एंड यस लाइट वेट भी है। ये फोन आता है दोस्तों 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ, 5 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और आपको 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दे रखा है। यही नहीं दोस्तों फोन में आपको फ्लैगशिप लाइक कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल जाता है जैसे कि सिंगल टेक, जिसकी वजह से दोस्तों आप एक सिंगल टेक में कई सारे तरह की फोटोज यहाँ पे वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। फोन में दोस्तों आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दे रखा है। फोन में आपको दोस्तों क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर दे रखा है जो कि एक 8nm वाला चिप है। तो डेफिनेटली आपको दोस्तों जो परफॉर्मेंस है वो फोन में आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। मल्टीटास्किंग के लिए आपको दोस्तों फोन में 8GB की रैम दे रखी है और 128GB का स्टोरेज दे रखा है। गैलेक्सी A71 की दोस्तों जो प्राइस है वो है 30,999 रुपीज, 8GB रैम 128GB वेरिएंट के लिए। और दोस्तों इसमें आपको एडिशनल कैशबैक भी मिल जाता है अप टू 2500 रुपीज। तो आई डोंट थिंक सो दोस्तों आपको परफॉर्मेंस वाइज यहाँ पर स्टोरेज वाइज और रैम वाइज कोई कमी आने वाली है। एंड हाँ दोस्तों अगर आप इसमें गेमिंग भी करना चाहते हैं तो जो 730 प्रोसेसर है आपको पता है कितना पावरफुल है। तो डेफिनेटली दोस्तों आप इसमें बहुत बढ़िया गेमिंग भी कर सकते हैं। फोन में आपको दोस्तों एक लंबी बैटरी दे रखी है 4500 mAh की और ये आता है दोस्तों 25 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। सो यस देखा जाए तो फोन में आपको बैटरी बैकअप भी काफी अच्छी मिलने वाली है, लंबी बैटरी दे रखी है। यस ऑब्वियस सी बात है, आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो वो भी आपको इस फोन में दे रखा है। फोन में दोस्तों आपको सैमसंग का One UI 2.1 वर्जन दे रखा है जो कि Android 10 पे बेस है। एंड इन सभी चीजों से हटके दोस्तों सैमसंग का ये फोन आता है AltZLife। अब आप पूछोगे यार ये AltZLife क्या है, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, क्योंकि ये दोस्तों सैमसंग का नया फीचर है जो आपको इस फोन में देखने को मिल जाता है। आप सभी लोगों को पता है दोस्तों आज के ज़माने में सब कुछ डिजिटल हो चुका है और इस डिजिटल ज़माने में दोस्तों जो स्मार्टफोन है वो हमारी ज़िंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। मानो बिना स्मार्टफोन के हम रह ही नहीं सकते। अब आप सभी लोगों को पता है कि आजकल सभी लोग स्मार्टफोन में ही अपने सारे फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर कई बार आपको पता है कि कुछ लोग दोस्तों स्मार्टफोनों में कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ इन्फॉर्मेशन फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करके रखते हैं और कई बार दोस्तों हमें डर लगा रहता है कि यार हमारा जो फ़ोन है अगर किसी के हाथ में चला गया या फिर किसी भी अपने फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव ने इस्तेमाल कर लिया, किसी भी बच्चे ने अगर हमारा फ़ोन यूज़ कर लिया तो डर लगा रहता है कि कहीं वो हमारे प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को फोटोज़ वीडियोज़ डॉक्यूमेंट्स को कहीं देख ना ले। तो यहाँ पर जो पब्लिक लाइफ है और जो प्राइवेट लाइफ है दोस्तों ये दोनों मिक्स हो जाती है हमारे स्मार्टफोन में और कोई भी इसे देख सकता है।
तो क्यों ना कोई ऐसा फीचर आए जिससे दोस्तों हमारी जो पब्लिक लाइफ है, जो हम फ़ोन में दिखाना चाहते हैं, सिर्फ वही दिखे और हमारी जो प्राइवेट लाइफ जो हम फ़ोन में छुपाना चाहते हैं वो हाइड हो जाए। दोस्तों इसी कमी को पूरा करने के लिए सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया है AltZ फीचर। AltZ दोस्तों 2 वर्ड से मिलकर बना है, अल्टरनेट प्लस जेन जी। आप सभी लोगों ने दोस्तों ऑल टैब के बारे में तो सुना ही होगा, आपने कंप्यूटर में के कीबोर्ड में ये चीज़ देखा होगा, शायद इस्तेमाल भी किया होगा। ऑल टैब अगर आप की प्रेस करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पर स्क्रीन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में दोस्तों स्विच कर सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन के बीच में। सेम दोस्तों यहाँ पर AltZ में भी यही है। तो AltZ में दोस्तों आपको 2 फीचर देखने को मिलता है, एक है क्विक स्विच और दूसरा है कंटेंट सजेशन। चलिए दोनों को हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं और साथ में हम डेमो भी देखेंगे ताकि आपको बेटर समझ में आए कि आखिर में ये AltZ फीचर है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्विक स्विच। तो एक यूनिक फीचर है जो सैमसंग ने अभी न्यूली इंट्रोड्यूस किया है, जो आपको दोस्तों एक सिक्योर और पर्सनल मोड प्रोवाइड करता है विद सिक्योर फोल्डर। मतलब दोस्तों मैं आपको सिंपल में समझाऊं तो मान लीजिए ये आपका फ़ोन है और आपके फ़ोन में दोस्तों बहुत सारे फोटोज़, वीडियोज़ है, यहाँ पर सेंसिटिव डेटा है, इंफॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल डेटा आपके फ़ोन में पड़ा हुआ है और आप चाहते हो कि दोस्तों जो आप फ़ोन में दिखाना चाहते हो, मतलब आपके फ्रेंड्स, फैमिली फ़ोटोज़, वीडियोज़ वो अलग हो जाए, वो लोगों को दिखे, आपके फ़ोन में दिखे, लेकिन दोस्तों जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर आपको सेंसिटिव डेटा है और साथ में प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़, डॉक्यूमेंट्स है, वो दोस्तों छुपे रहे, सिर्फ आप उसे देख सके। तो वो चीज दोस्तों आप इजीली कर सकते हो ये सिक्योर फोल्डर की मदद से। क्विक स्विच फीचर को कैसे इस्तेमाल करें मैं आपको डेमो दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको इसे इनेबल करना होगा। तो इसे इनेबल करना बहुत ही सिंपल है, सिंपली फोन के सेटिंग्स में जाए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों आपको बायोमेट्रिक एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन मिलेगा, तो उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर एक सिक्योर फोल्डर ऑप्शन मिलेगा सेटअप का, तो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर सिक्योर फोल्डर बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये लॉगिन के लिए बोलेगा, साइन अप के लिए बोलेगा सैमसंग अकाउंट का। तो अगर आपके पास है तो आप लॉगिन कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप डायरेक्टली जीमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे दोस्तों आपको सिक्योर फोल्डर में आ जाना है। इसमें आप चाहे तो दोस्तों इमीडिएट लॉक को भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं हायर सिक्योरिटी लेवल के लिए। तो देखा दोस्तों आपने कितना आसान है यहाँ पर सिक्योर फोल्डर को एक्टिवेट करना। चलिए अब मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए कि ये किस तरह से काम करता है। तो फिलहाल अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मैं YouTube सिक्योर फोल्डर में वीडियो देख रहा हूं और मान लीजिए दोस्तों मुझे पब्लिक यहां पर YouTube में स्विच होना है सडनली एकदम से। तो आप जैसे ही कोई मूवी देख रहे हो या फिर कुछ ऐसा वीडियो देख रहे हो यहाँ पर और आप चाहते हो कि सडनली फोन से आप स्विच हो जाए अपने पब्लिक YouTube पे, तो इसके लिए सिंपली दोस्तों अगर आप पावर बटन प्रेस करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो आप अपने दोस्तों पब्लिक YouTube में स्विच हो जाएंगे और जो नॉर्मल वीडियो है दोस्तों वो आपको शो होने लगेगा। मतलब सिंपल दोस्तों, आप जो सिक्योर फोल्डर के अंदर YouTube है उसमें आप जो कुछ भी आप देख रहे हो, जो भी यहाँ पर मूवीज वीडियोस देख रहे हो, वो बिल्कुल सिक्योर रहेगा, वो किसी और को नहीं दिखाई देगा। एंड अगर आप उससे सडनली स्विच करना चाहते हो एकदम से, अगर कोई आपसे फ़ोन मांगता है तो सिंपली आप पावर बटन पे डबल क्लिक करके आप नॉर्मल यूट्यूब वाले वीडियो है, जो यूट्यूब ऐप है, उस पर स्विच कर सकते हो। यस, है ना इंटरेस्टिंग। वैसे सेम इसी तरह दोस्तों अगर आप व्हाट्सएप पे कुछ पर्सनल चैट कर रहे हो अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, और आप चाहते हो कि दोस्तों जो आप चैट कर रहे हो व्हाट्सएप में वो बिल्कुल सिक्योर रहे यहाँ पर, और जो कुछ भी दोस्तों आप उसमें चैट कर रहे हो वो सिर्फ आपको दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपको नॉर्मल व्हाट्सएप चैट में यहाँ पर स्विच करना है तो सिंपली आप पावर बटन पे डबल क्लिक कर दोगे तो आप नॉर्मल वाले जो व्हाट्सएप है उस पर स्विच हो जाओगे। मतलब दोस्तों आप अपने व्हाट्सएप में जो कुछ भी चैटिंग करेंगे इस सिक्योर फोल्डर के अंदर, तो वो चैट सिर्फ आप ही देख सकते हो, आपके अलावा कोई और नहीं देख सकता। और किसी को अगर आपको नॉर्मल अपना जो आपका नॉर्मल व्हाट्सएप चैट है वो दिखाना चाहते हो, व्हाट्सएप ऐप दिखाना चाहते हो, तो वो भी आप दिखा सकते हो। सिंपल सा आप डबल टैप करोगे तो वो स्विच हो जाएगा। तो ये बहुत ही फास्ट और अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब अगर आप चैटिंग करते हो तो वो चैटिंग आपका बिल्कुल प्राइवेट रहेगा। इसके अलावा दोस्तों बहुत से लोग डेटिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल के मान लीजिए आप यहाँ पर टिंडर ऐप यूज़ करते हैं, तो आप टिंडर ऐप को सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों टिंडर में जो कुछ भी करते हो दोस्तों वो किसी दूसरे को नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर आपके होम स्क्रीन से टिंडर को हटाना है, लेकिन आपको टिंडर यूज़ करना है तो आप सिंपली यहाँ पर सिक्योर फोल्डर के अंदर इसे ऐड करके टिंडर का यूज़ कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप टिंडर ऐप यूज़ कर रहे हैं।
तो देखा जाए तो दोस्तों ये आपकी पर्सनल लाइफ और पब्लिक लाइफ को बिल्कुल अलग कर देता है। तो मान लीजिए आप टिंडर यूज़ कर रहे हो कभी भी और आप चाहते हो कि किसी को दिखे ना, किसी को पता ना चले कि आप टिंडर यूज़ कर रहे हो, तो आप सिक्योर फोल्डर में ऐड कर दो। और उसके बाद अगर मान लीजिए कभी आप टिंडर यूज़ भी कर रहे हो और कोई एकदम से आ जाता है, देख लेता है आपके फ़ोन में, तो आप जल्दी से डबल क्लिक कर दो यहाँ पर पावर बटन को और आप सीधा होम स्क्रीन पर आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप टिंडर यूज कर रहे हैं। सेम इसी तरह दोस्तों बहुत से लोग बैंकिंग एप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर हम पेटीएम का, मान लो आप पेटीएम यूज करते हो और आप सिक्योर फोल्डर में पेटीएम को ऐड करते हो, तो यहाँ पर पेटीएम में दोस्तों आपका जो अकाउंट होगा उसमें जो बैलेंस होगा दोस्तों वो कोई और नहीं देख पाएगा। मान लीजिए आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव आपसे बोलते हैं कि अपना पेटीएम बैलेंस दिखा, तो आप उसे नॉर्मल वाला जो पब्लिक में है वो वाला आप अकाउंट से शो करवा के दिखा सकते हो, उन्हें पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं। सो ये दोस्तों अगर आप कोई भी बैंकिंग वॉलेट यूज़ करते हो तो आप उन्हें इस सिक्योर फोल्डर में ऐड करके उन बैंकिंग एप्लीकेशन को दोस्तों सिक्योरली इस्तेमाल कर सकते हो और किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपके पेटीएम वॉलेट में कितने यहाँ पर बैलेंस है। यस, किसी को पता नहीं चलेगा सिवाय आपके। इसके अलावा दोस्तों आप में से बहुत से लोग सिक्योरिटी को लेकर तो शायद थोड़े से डर रहे होंगे कि यार सिक्योर है या नहीं। डोंट वरी दोस्तों, ये आता है सैमसंग के नॉक्स सिक्योरिटी के साथ और आपको पता ही है सैमसंग की यहाँ पर ब्रांडिंग है, सैमसंग का ट्रस्ट है और जो इसकी नॉक्स सिक्योरिटी है दोस्तों डेफिनेटली ये काफ़ी पावरफुल है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों मान लीजिए कभी आप अपने स्मार्टफोन से कैमरे से डायरेक्टली कुछ सेंसिटिव फोटोज़, प्राइवेट फ़ोटोज़, वीडियोज़ यहाँ पर क्लिक करके या फिर वीडियोस रिकॉर्ड करके डायरेक्टली दोस्तों इसे सिक्योर फोल्डर में लेना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं इजीली दोस्तों। यहाँ पर आप सिक्योर फोल्डर में यहाँ पर कैमरे को यहाँ पर ऐड करके फोटोज क्लिक कर सकते हो और जितने भी आप फोटोज कंटिन्यूसली क्लिक करते जाओगे दोस्तों वो सारे के सारे यहाँ पर अपने आप ही दोस्तों प्राइवेट फोल्डर में यहाँ पर या फिर कह लो सिक्योर फोल्डर में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा, जो कि गैलरी में बिल्कुल शो नहीं करेगा। सो देखा आपने दोस्तों डायरेक्टली सिक्योर फोल्डर के कैमरे में जाके यहाँ पर आप फोटोज क्लिक कर सकते हो और डायरेक्टली दोस्तों वो जो फोटोज है, वीडियोज है, वो सिक्योर हो जाएंगे। देखा कितना इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम कंटेंट सजेशन के बारे में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। तो चलिए दोस्तों कंटेंट सजेशन को और अच्छी तरीके से समझने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक डेमो देता हूँ, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आ जाएगा कि ये कंटेंट सजेशन है क्या और ये किस तरह से काम करता है। फिलहाल अभी आप दोस्तों स्क्रीन में देख सकते हैं यहाँ पर ये मैं गैलरी ओपन करता हूँ। अगर आप गैलरी ओपन करोगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको कुछ नॉर्मल फोटोज देखने को मिलेंगे, कुछ प्राइवेट, कुछ पर्सनल यहाँ पर आपको फोटोज देखने को मिलेंगे और ये सारे दोस्तों जो फोटोज है वो विजिबल है, मतलब फोन में आके कोई भी इसे ईजिली देख सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि यहाँ पर जो हमारे पब्लिक फोटो है, जो नॉर्मल फोटो है वो लोगों को शो हो जाए, लेकिन कुछ जो प्राइवेट फोटोज है, पर्सनल फोटोज है वो हाइड हो जाए। दोस्तों इसी चीज़ के लिए यहाँ पर सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया है कंटेंट सजेशन। इसकी मदद से दोस्तों यहाँ पर ये एआई इंजन का इस्तेमाल करता है। तो इसे इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों सिंपली आपको सिक्योर फोल्डर में यहाँ पर जाना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको कंटेंट सजेशन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइवेट ऑप्शन को यहाँ पर टर्न ऑन कर देना है। फिर दोस्तों स्क्रीन में यहाँ पर आपको कुछ फेसेस मिलेंगे, तो फेसेस को आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब ये फेसेस आप अपने फोटोज़ के हिसाब से, मतलब जिस भी फोटोज़ को आप हाइड करना चाहते हैं, यहाँ पर अलग करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं, तो उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में आपको यहाँ पर रिफ्रेश पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे तो ये जो कंटेंट सजेशन है दोस्तों, ये बेसिकली ये जो फीचर है एआई इंजन का इस्तेमाल करेगा और फेस को आइडेंटिफाई कर लेगा और जो फोटोज होंगे दोस्तों उन्हें आइडेंटिफाई कर लेगा और आपके सामने शो करके दिखा देगा। इसके बाद दोस्तों जितने भी फोटोज है दोस्तों वो आपको यहाँ पर शो करके दिखा देंगे। उसके बाद आपको जो भी फोटोज है दोस्तों यहाँ पर पीपल का और दोस्तों प्राइवेट का, उसे दोस्तों आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सिंपली प्राइवेट में यहाँ पर जाके इन फोटोज़ को जो भी आप सिलेक्ट करोगे दोस्तों, सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली डन पे क्लिक करना है। डन पे क्लिक करने के बाद वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कॉपी करना है या मूव करना है, तो आपको करना है मूव। तो जैसे आप दोस्तों मूव करोगे तो ये जितने फोटोज़ दोस्तों आपने सिलेक्ट किए हैं, ये कंटेंट सजेशन आईडी से है, ये सारे के सारे दोस्तों आपके सिक्योर फोल्डर में ऐड हो जाएंगे। एंड हाँ दोस्तों, इन फोटोज़ वीडियोज़ को अगर आपको देखना है तो दोस्तों आपको सिंपली यहीं पे आके दोस्तों यहाँ पर उन फोटोज़ को दोस्तों आपको इस सिक्योर फोल्डर के अंदर आके यहाँ पर आपको देखना होगा। तो वहाँ पर आपको गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। तो गैलरी में जाने के बाद अगर आप देखोगे तो दोस्तों वो सारे के सारे जो फोटोज़ आपने हाइड करे थे वो आपको शो हो जाएंगे। और अगर दोस्तों कोई नॉर्मली आता है फ़ोन को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो वो गैलरी में उन फोटोज़ वीडियोज़ को नहीं देख पाएगा। जो नॉर्मल फोटोज़ आप दिखाना चाहते हो सिर्फ और सिर्फ
वही शो करेगा। एंड अगर दोस्तों हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो डोंट वरी अबाउट दिस सिक्योरिटी, क्योंकि दोस्तों ये जो फीचर है दोस्तों ये आपके फ़ोन में ही स्टोर होता है। मतलब आप जितने भी फोटोज़ वीडियोज़ यहाँ पर इस सिक्योर फोल्डर में डालोगे, डेटा सिक्योर फोल्डर में डालोगे, वो आपके फ़ोन में ही स्टोर होगा, क्लाउड में नहीं जाएगा। मतलब अगर आपके फ़ोन दोस्तों फॉर्मेट हो जाता है तो यहाँ पर आपके फ़ोन से यस डेफिनेटली डेटा उड़ जाएगा यहाँ पर। तो जो कुछ भी डेटा आपके सिक्योर फोल्डर में होगा वो आपके सिर्फ फ़ोन में ही रहेगा, किसी भी तरह के क्लाउड में सैमसंग नहीं लेगा। आपके फ़ोन में दोस्तों जितना स्टोरेज है दोस्तों उतना डेटा बेसिकली ये सिक्योर फोल्डर में ऐड कर सकता है। तो आप चाहे तो दोस्तों वो सारे जो कंटेंट है आपके फ़ोन में स्टोर है, डिवाइस में स्टोर है, उन सभी का आप बैकअप ले सकते हैं सैमसंग अकाउंट में फ़ोन को फॉर्मेट करने से पहले। सिंपल में कहते हैं दोस्तों इसकी मदद से आप दोस्तों अपनी एक पर्सनल लाइफ या फिर कह लो प्राइवेट लाइफ और अपनी एक पब्लिक लाइफ दोनों को अलग अलग कर सकते हो। एक स्मार्टफोन को दोस्तों आप एक डुअल स्मार्टफोन यानी दो स्मार्टफोन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, दो एप्लीकेशन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। यस, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल फीचर है जो सैमसंग ने इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके लिए मेरी तरफ से एक बिग थम्स अप। सीरियसली मुझे ये बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग फीचर लगा। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों ये जो फीचर है दोस्तों आपको सैमसंग के A51 और A71 स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगा, ये भी अच्छी बात है। तो देखा जाए तो दोस्तों ये जो AltZLife है यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत ही अमेजिंग कहूँगा मैं और बहुत ही यूजफुल फीचर है जो आपको दोस्तों अभी फिलहाल के लिए सैमसंग के A51 और A71 स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है। और मुझे तो पर्सनली ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर लगा। वैसे आपको क्या लगता है इसी AltZ फीचर्स को लेके? क्या आपको ये फीचर पसंद आया सैमसंग की तरफ से? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं दोस्तों हम गिव अवे की। तो आप में से दोस्तों कोई एक लकी विनर जीत सकता है इसी ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन को। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करना है और कम से कम यहाँ पर 50 के लाइक्स मुझे इस वीडियो में चाहिए। 50,000 लाइक्स आई नो आप सभी लोग कर ही दोगे। वीडियो को शेयर कर देना और नीचे कमेंट करना सैमसंग के इसी स्मार्टफोन और इसी AltZ फीचर के बारे में कुछ भी, जो कुछ भी आपको लगता है इस फीचर के बारे में नीचे कमेंट जरूर करना। वीडियो को शेयर जरूर कर देना सभी जगह पे सोशल मीडिया पे। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दोस्तों आपको एक ग्लीम का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके दोस्तों पार्टिसिपेट जरूर कर लेना, अपनी एंट्री यहाँ पर पूरी जरूर कर लेना। और जो रिजल्ट है दोस्तों वो मैं कुछ ही यहाँ पर हफ्तों के अंदर अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर अनाउंस कर दूंगा। तो मुझे सभी जगह फॉलो जरूर कर लेना ताकि आपको रिजल्ट का पता चल सके। तो बस दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता हूं दोस्तों मैं आपको एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए